हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 39वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। पहले हम भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें बताया जाता है, संसार सागरम घोरम तरतुम इच्छति यो नरः गीता नावम समास्यद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। इस भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट है। भगवान इसको क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। राइट। लेकिन इस दुखालय को बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से व्यक्ति पार कर सकता है अगर उसने भगवद गीता का आश्रय लिया है तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगले श्लोक में बोला गया है, गीतार्थ पठनम नास्ति नाधमस्य तत्परो जनः गीता गीतम न यद ज्ञानम तत् विद्धि असुर सम्मतम तम मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम। अर्थात जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उससे अधिक कोई पतित नहीं है। मतलब मनुष्य जीवन मिल गया और वो गीता नहीं पढ़ रहा है तो क्या कहना, उससे अधिक पतित कोई नहीं है। तथा जिस ज्ञान का गीता में गुणगान नहीं है उसे आसुरी, व्यर्थ, धर्म रहित तथा वेदों और उपनिषदों द्वारा गर्हित जानना चाहिए। तो जो ज्ञान है वो तो गीता में वर्णित है, राइट। जिस ज्ञान का गीता में वर्णन नहीं है वो सब आसुरी है। तो आप समझ रहे हैं, इस जगत में जो लोग दिव्य ज्ञान के विषय में नहीं श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग केवल व्यर्थ की चीजों में ही, धर्म रहित और आसुरी चीजों में ही अपना समय दे रहे हैं। तो ये भगवान की हम पर बहुत कृपा है कि हमको ये दिव्य ज्ञान, भगवद गीता, ये सब पढ़ने को मिला है। आगे चलते हैं, एक और श्लोक लेंगे। देवकी नंदन कृष्णो गीता पाठेन तुष्यते यथा न वेदे दानेन यज्ञ तीर्थ बतादिभी। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। इसमें कहते हैं, न वैदिक गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। राइट, कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका कितना आसान है। जब हम भगवत गीता के श्लोक को गाते हैं उससे भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या है? वैसे भी तो सब जीवों पर दया ही करते हैं, है ना। वो तो सभी के लिए दयालु है, उनको प्रसन्न करने की क्या जरूरत है? देखिए, हम सब लोग भौतिक इस भव सागर में फंसे हुए हैं, राइट। एक सागर में व्यक्ति फंस जाए, यदि आप समुद्र में फंस जाओ तो वहां से आप अपने सामर्थ्य से नहीं निकल सकते हो, राइट। हमको क्या चाहिए? किसी की सहायता चाहिए जो हमको वहां से निकाल सके। उसी प्रकार से हम भव सागर में डूबे हुए हैं तो हमको कृपा चाहिए भगवान की। तो हम उनको छोटे छोटे अपने प्रयासों से, राइट, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, ये बहुत सुंदर है, हमको श्लोक, गीता के श्लोक का गायन करना चाहिए। आइए हम आज का श्लोक पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। इसमें बोला जाएगा कि कौन व्यक्ति है जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति। बहुत अच्छे प्रभु जी। अनीता माता जी, आप गाइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छते। बहुत अच्छे माता जी। माधुरी माता जी, आप गाइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति।
अचिरेणाधिगच्छति। बहुत अच्छी माता जी। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। क्या आपने क्लिक किए, क्या पकड़ा आपने? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए पहला क्या है, वो व्यक्ति श्रद्धावान है। यहाँ देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको इस दिव्य ज्ञान का लाभ होता है। उसके बाद तत्पर संयत इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो इस दिव्य ज्ञान का अधिकारी है। ठीक है, अब एक बार इसके अन्वय को देखिए। श्रद्धावान, ये उसका पहला लक्षण है कि उसको श्रद्धा है। देखिए श्रद्धा का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार भी है, बहुत रोगी व्यक्ति है और उसको दवाई भी दे दी गई है, उसके रोग का इलाज है वो दवाई, लेकिन अगर उसको श्रद्धा नहीं है तब क्या वो दवाई खाएगा? राइट? अब समझिए, अगर व्यक्ति को श्रद्धा ना हो तो वो उसके रोग का दवाई होते हुए भी वो दवाई नहीं लेगा और इसके कारण क्या होगा, दवाई का जो लाभ है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो हम सबकी एक बीमारी है, वो कॉमन बीमारी क्या है? वो भव रोग। हम सभी को भव रोग हो गया, बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं हम उसके कारण से। अर्थात हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, बहुत दूषित है, जिसके कारण हम लोग भौतिक जगत में आने की इच्छा करते हैं। पिछला हमारा जन्म बहुत पुराना नहीं है, कुछ समय पहले ही हमारा जन्म हुआ था और जन्म से पहले हमारा पुराना शरीर छूटा होगा। और पुराना शरीर छोड़ते वक्त अंतिम समय पर हमारे पास चॉइस थी कि हम क्या स्मरण करें। हम उस वक्त कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए, मतलब हमने कोई भौतिक वस्तु का ही स्मरण किया, इसलिए हमको वापस से भौतिक जगत मिला है ना? क्यों? क्योंकि हमको भव रोग है इसी कारण। तो अगर हमारा चित्त दूषित है तो चित्त के दूषण की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? ऐसी क्या चीज है जिससे चित्त सबसे तेजी से साफ होता है? सबको पता है, वेरी गुड, हरि नाम। आपको परियोजना कार्य तो यही है, यस। तो हरि नाम है। अब जिसको श्रद्धा है वो उसको जपेगा और उसको उसका लाभ भी होगा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया औषधि है चित्त के शुद्धिकरण की। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, राइट, वो सब कुछ जानते हुए भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। देखिए ना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज जप नहीं करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा ही नहीं है तो फिर उनको दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? श्रद्धावान। ठीक है, श्रद्धा का मतलब अटूट विश्वास और श्रद्धा का मतलब आदर। जिस चीज के प्रति श्रद्धा है तो उसकी चीज के प्रति आदर है कि नहीं? रिस्पेक्ट। फिर है तत्पर, अर्थात साधन परायण है, राइट? जो भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताया गया वो उसको कर रहा है। फिर कह रहे हैं संयतेंद्रिय, मतलब अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है, जितेंद्रिय, राइट? उसकी इंद्रियां कैसी हैं? संयमित हैं। जैसे अगर एक बर्तन में छेद है तो हम उसमें पानी जो है उसमें ठहर नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो जो दिव्य ज्ञान है वो ठहर नहीं सकता। तो इसीलिए साथ में इंद्रियों को संयमित करना भी बहुत आवश्यक है। ज्ञानम, अर्थात ज्ञान को लभते, प्राप्त करते हैं। कौन? जो श्रद्धावान है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम को अब फिर पूछेंगे, अगर हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा? ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त कर अचिरेण परम शांति, अर्थात शीघ्र ही संसार क्षय रूपी परम शांति अधिगच्छति, मतलब प्राप्त करते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है बहुत ही शीघ्र उसको परम शांति का अनुभव होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, राइट? उसको परम शांति का अनुभव होता है। और पक्का इसमें बहुत समय लगता होगा ना? नहीं, अचिरेण अधिगच्छति मतलब अचिरेण मतलब शीघ्र ही वो परम शांति जो है उसको प्राप्त करते हैं। ओके, बहुत सुंदर श्लोक है ये। अब समझ रहे हैं, जो व्यक्ति श्रद्धावान है और संयत इंद्रियां, उसकी इंद्रियां संयमित है, उस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका सोशल स्टेटस बहुत बड़ा है, उससे उसको दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता।
उसको इंद्रियां संयमित करनी होगी, प्रसाद खाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा नियमित रूप से, कथा श्रवण करनी पड़ेगी, तब जाके उसको दिव्य ज्ञान समझ आएगा। केवल सोशल स्टेटस बड़ा हो जाने से, फॉलोवर्स अधिक हो जाने से, राइट, जो भी भौतिक पद प्रतिष्ठा है, उससे दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, श्रद्धावान और उसके बाद इंद्रिय संयम। आगे बढ़ते हैं। सुंदर तात्पर्य है और छोटा ही तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अरे, केवल मैं ही हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। हम प्रभुपाद जी का जब स्मरण करते हैं एक बार, तो पता है क्या, जब हम एक शुद्ध भक्त का स्मरण करते हैं तो उसके गुण हम में आते हैं। तो जब हम क्लास में एक बार नाम बोला जाता है, अरे आप लोग भी हाथ जोड़ो। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सब प्रभुपाद जी हमें कहते हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण है, इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये क्या दर्शाता है कि वो बहुत अधिक माया में है। जब व्यक्ति बहुत अधिक माया के द्वारा ढक लिया जाता है, वो सोचता है कि भगवान है ही नहीं, मैं उनसे अलग हूँ, और फिर उसका वहां से दुर्भाग्य शुरू होता है। तो जिस व्यक्ति को भगवान में दृढ़ विश्वास है, वही इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता। बहुत सुंदर। अब अगर पूछेंगे, अगर यहाँ वापस आते हैं, तो पहला शब्द ही है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, उसको दिव्य ज्ञान का लाभ होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए श्रद्धावान मतलब कैसा व्यक्ति, हम किस व्यक्ति को श्रद्धावान कहेंगे, तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वाह, कितना सुंदर है ना। उस व्यक्ति ने क्या सोचा, वो क्या सोचता है कि अगर मैं कृष्ण भावना भावित होऊंगा तो मुझे जीवन का जो परम सिद्धि है वो मुझे प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को ऐसा विश्वास है, वो व्यक्ति श्रद्धावान है। ठीक है, राइट। फिर कहते हैं, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती। बहुत सुंदर। अब पहला प्रश्न तो ये था कि ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति कौन है, तो प्रभुपाद जी ने बता दिया, राइट। जिस व्यक्ति को विश्वास है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि यदि मैं कृष्ण भावना भावित होऊंगा तो ऐसा करने से, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से मैं जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा जो व्यक्ति है उसको श्रद्धावान कहा है। ठीक है। अब यदि ऐसी श्रद्धा किसी के पास नहीं है तो कैसे आएगी ये श्रद्धा, राइट। अगर इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है या उतनी प्रबल श्रद्धा नहीं है तो किस प्रकार से ऐसी श्रद्धा आती है, उसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हुए कहते हैं कि ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा आती है। जब हम भक्ति करते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय में इस प्रकार की श्रद्धा प्रकाशित होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सब अश्रद्धा, जो श्रद्धा ना होना है, ये क्या दर्शाता है कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से ढका हुआ है माया से, राइट। जैसे पूरी तरह से माया के द्वारा ढक लिए जाने के बाद व्यक्ति की बुद्धि मोहित हो जाती है, राइट। वो अपने आप को भगवान से अलग समझता है। लेकिन जब हम जप करते हैं तब क्या है कि जो हमारे हृदय का दूषण है वो बहुत तेजी से जो है शुद्ध होने लगता है। तो हृदय का दूषण कम होना अर्थात व्यक्ति को ये महसूस होगा कि नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान से मेरा एकमात्र रिश्ता है। वो अपने आप को भगवान का महसूस करने लगेगा। तो जब दूषण खत्म होगा तो अपने आप जो वास्तविक चीजें वो प्रकट होने लगेंगी। जैसे जो गंदा पानी है, गंदा पानी जब निकल जाता है, साफ पानी में साफ साफ दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से हृदय का दूषण निकल जाने के बाद जो वास्तविक चीज है वो यथावत दिखती है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को प्रसन्न करना है और केवल भक्ति के द्वारा ही मैं सुखी हो सकता हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति कन्विंस हो जाता है। फिर कहते हैं, इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे।
पहली बात तो बता दी कि श्रद्धावान कौन है और किस प्रकार से ऐसी श्रद्धा को प्राप्त किया जाता है, भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। और सबसे आसान तरीका है, हम जिस व्यक्ति को सुनते हैं, जिस भी व्यक्ति को हम सुनते हैं, वो व्यक्ति जिस श्रद्धा से युक्त है, वो वही श्रद्धा को आपके हृदय में ट्रांसफर कर सकता है। श्रद्धा 4 प्रकार की होती है। एक तो तामसिक श्रद्धा, ठीक है, फिर राजसिक श्रद्धा, फिर सात्विक श्रद्धा, और फिर आती है दिव्य श्रद्धा। दिव्य श्रद्धा है वो क्या है, भगवान, एकमात्र भगवान के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा को दिव्य श्रद्धा कहेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से युक्त है, वो वही श्रद्धा आपके हृदय में प्लांट करेगा। इसीलिए सबसे पहली बात बोली जाती है कि हम अभक्तों का संग त्याग कर दें। ऐसे लोगों के साथ रहने से, ऐसे लोगों की वार्ता को सुनने से, वो जिस प्रकार की इच्छा से युक्त हैं, वो जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त हैं, वही हमारे हृदय में आती है। इसलिए बोला जाता है कि ऐसे लोगों का हमको संग नहीं करना है। किसका संग करना है, भक्तों का संग करना है, भक्तों के संग में आकर के कथा श्रवण करना है। इससे हमारे हृदय में स्वतः ही ऐसी जो श्रद्धा है वो आ जाती है। ठीक है, तो पहली बात समझ आ रही। फिर दूसरी बात कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। पहली बात श्रद्धावान, दूसरी बात है अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। ठीक है, और जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, उसको बहुत जल्दी ही, ऐसा नहीं बहुत समय लगता, बहुत जल्दी ही उसको कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता उसको प्राप्त होती है। अगर वो इसको ढीला, इन दोनों में से कुछ भी ढीला करेंगे, राइट, श्रद्धा ढीली कर दी मतलब भौतिक लोगों का संग कर रहा है वो, तो श्रद्धा में कमी आ जाएगी। जैसे ही हम भक्तों का संग छोड़ेंगे, देखिए आप 2-3 दिन क्लास में आइए, फिर देखिए आपकी चित्त की क्या अवस्था होती है। आप अपने अनुभव से देखेंगे, आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा वही चीज करने में। रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, मुश्किल लगेगा वही सेम चीज, वही सेम कथा सुनने में। लेकिन अगर आप नियमित रूप से भक्तों का संग कर रहे हो, तो यही जप करना, यही प्रसाद खाना, यही जो नियम है वो आसानी से होंगे। ठीक है, तो पहला तो श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। नियमित रूप से भक्तों का संग करते रहें, भक्तों को ही सुने और अभक्तों से दूर रहें, उनका संग ना करें। अगर आपको काम के वास्ते करना पड़ रहा है व्यवहार में, तो उसको व्यवहार में ही रखें, मिनिमम, राइट, ज्यादा नहीं। और दूसरा चीज है इंद्रियों को संयमित करना। ठीक है, अगर दोनों में से कुछ भी ढीला है तो बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है सालों साल लग जाए और फिर भी प्राप्त ना हो। मतलब वो दोनों में से कुछ कहीं पर कमी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोनों को, राइट, दोनों चीजें, श्रद्धावान भी है, इंद्रियों को भी संयमित कर रहा है, तो बहुत जल्द ही उसको कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त होगी। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। अब इसी के संबंध में, अरे बहुत सारे प्रश्न हैं अभी तो। ठीक है, पहले प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से और चर्चा करेंगे। इस पहला प्रश्न लेते हैं, कौन श्रद्धावान कहलाता है? हाँ, अर्चना माता जी, अब बताइए। जी, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं सोचता है? हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं सोचता है, जो श्रद्धावान की डेफिनेशन है? हम सभी ये सोचते हैं ना कि अगर हम कृष्ण भावना में कर्म करेंगे तो हमको जीवन की, राइट, परम सिद्धि प्राप्त होगी। हम सभी उस स्तर पे हैं कि नहीं, राइट? हम सभी को विश्वास, अगर आपको नहीं है तो आप कक्षा में कैसे आए, राइट सब? तो ठीक है, श्रद्धावान तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यह श्रद्धा कैसे प्राप्त की जाती है? यदि किसी व्यक्ति के पास श्रद्धा ना हो तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे प्राप्त की जाती है श्रद्धा? ओके, वैष्णवी माता जी, आप बताइए। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरिनाम जप के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बहुत सुंदर माता जी, भक्ति करने के द्वारा, हरिनाम जप करने के द्वारा। और एक और पॉइंट, भक्तों का संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, क्रमशः हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। हृदय का दूषण जैसे ही दूर होता है तो चीजें जो यथावत है वो दिखने लगती हैं। अगला है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है? या अथवा इसी प्रश्न को हम दूसरे प्रकार से पूछेंगे तो, कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करने की क्या योग्यता है? अमरावती माता जी, आप बताइए कि वो 2 चीजें क्या हैं? माता जी, श्रद्धावान प्लस संयत इंद्रिया, यस, इंद्रियों को सीमित।
श्रद्धावान और संयत इंद्रिय, ये दोनों होंगी तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता कर लेगा। और कैसे? अच्छी गच्छति, शीघ्र ही। बहुत सुंदर मृणालिनी माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने पर हमें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा हमको? पिछले श्लोकों से भी दिव्य ज्ञान की महिमा बताएं। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। एक तो आज हमने जो पढ़ा, और यदि आपको याद है, हमने पिछले श्लोकों में भी दिव्य ज्ञान की महिमा पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो आप उसे बता सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने पर हम जो है एक तो मोह से जो है छुटकारा मिल जाएगा, और हम ये समझ जाएंगे कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और हमको भगवान की सेवा करनी है। सबसे वो जो है दिव्य ज्ञान हमें जब प्राप्त हो जाता है तो ये नॉलेज हमको मिल जाती है, और उससे फिर जो है हम भजन करने लगते हैं। और जब भजन करेंगे हमें श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और हमारी इंद्रियों को संयम करेंगे तो हमें जो है इस आध्यात्मिक प्रगति हमारी होती जाएगी। यस जी, बहुत सुंदर आपने बताया। जब हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो हमको परम शांति प्राप्त होती है, और बहुत शीघ्र ही। राइट, आपने बहुत सुंदर, आपने पूरा एकदम खोल के बताया, वाज नाइस। पिछले श्लोकों से भी किसी को याद है? पिछले श्लोकों में हमने ये पढ़ा था कि देखिए, भगवान कहते हैं यदि तुमको समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के बड़ी सुगमता से दुख सागर को पार कर जाओगे। अर्थात जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा वो इस दुख सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाएगा, और जिसको प्राप्त नहीं होगा वो इसी दुख सागर में डूबा रह जाएगा। आप समझ रहे हैं? यदि हम दुख सागर में डूबे नहीं रहना चाहते तो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दो चीजें अति आवश्यक हैं, श्रद्धावान होना और संयत इंद्रिय होना। अब यहाँ पर कुछ और इस श्लोक को हम गहराई में डिस्कस करना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि कृष्ण भावनामृत में शीघ्र पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या करें? जैसे यहाँ पर भी हमको दो चीजें बताई, श्रद्धावान हो और संयत इंद्रिय हो। एक शब्द बोल दिया कि इंद्रियां संयमित हो तो जल्दी उसको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम इसको और मतलब एग्जैक्टली करें क्या हम इसके लिए? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम उसे और डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या करें जिससे दिव्य ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाए? पहला। दूसरा, भक्ति में तीव्रता से कैसे प्रगति करें? और भगवान किस प्रकार के इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं? तो मतलब ये जो दो शब्द में बोल दिया, श्रद्धावान और संयत इंद्रिय, ये संयत इंद्रिय का मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा और खोल के हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसे समझने के लिए यहाँ पर श्लोक लिए गए हैं उपदेशामृत से, ताकि आपको बात और स्पष्ट हो। उपदेशामृत मतलब सारे उपदेशों का अमृत है ये। 11 श्लोकों में रूप गोस्वामी जी ने हमको सारे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया है। तो वो उसमें कहते हैं, अपने उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उन्होंने उन 6 चीजों का वर्णन किया जिससे भक्ति में तीव्रता से प्रगति होती है। देखिए, ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवान ने कहा था ये योग का परिपक्व फल है। मतलब भक्ति योग कर रहा है व्यक्ति, उसको तुरंत नहीं प्राप्त हो रहा है, ये परिपक्व फल है। मतलब वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो भाव के स्तर पर व्यक्ति को अपना जो स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। राइट, तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये भक्तियों का परिपक्व फल है। मतलब किस प्रकार का दिव्य ज्ञान? भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरा क्या वास्तविक स्वरूप है। राइट, भगवान मेरे कौन है, उनके साथ। जैसे अर्जुन को साफ साफ पता है कि कृष्ण उनके मित्र हैं, नो डाउट। राइट, तो उसी प्रकार से हमारा भी कृष्ण के साथ संबंध है। राइट, अब उधर ये तीव्रता से हम इस भक्ति की जो सीढ़ी है, जो 9 सोपान, उसमें तेजी से कैसे बढ़े, उसके लिए जो रूप को समझिए, सो कहते हैं पहली बात है उत्साह। बहुत ही उत्साहित होकर के कार्य करना। और उत्साह का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत में किया गया बुद्धिपूर्वक प्रयास। कई बार लोग उत्साह में बहुत भक्ति तो अच्छी करते हैं, लेकिन अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मतलब 2-3 ही घंटे सोते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, रात के 3 बजे उठ जाते हैं। राइट, शुरुआत में ऐसा करते हैं लोग, और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, फिर वो आगे चल के
उससे दिक्कत होती है। तो बहुत बुद्धिमता बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, सब कुछ को देख कर चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेल्थ डाउन हो गई। जैसे बुद्धिपूर्वक प्रयास में आता है, अगर आप तिलक लगा के भजन कर रहे हो तो आपको उसी भजन का 1000 गुना लाभ मिलता है। आप तुलसी महारानी जी के सामने जप कर रहे हो, उसी जप का आपको 1000 गुना लाभ मिलता है। आपने शुद्ध भक्त की जो चरण धूलि लगाई है तो आपको बहुत लाभ होता है। शुद्ध भक्त की चरण धूलि कहाँ मिलेगी? तुलसी महारानी जी तो शुद्ध भक्त है ना, वो तो है ही, उनकी चरण धूलि आपके पास, राइट। उसको उससे भी बहुत उससे भी 1000 गुना लाभ मिलता है। इस प्रकार से प्रसाद खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, ये तो बेसिक है ही, ठीक है। और प्रणाम करना, भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों का स्मरण करना, गुरु महाराज को प्रणाम करना। आपने देखा ना, भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति का रहस्य कि गुरु हमसे प्रसन्न हो, तो आप गुरु को प्रणाम करना, राइट। उत्साह निश्चय, फिर दृढ़ निश्चय हो और तत्त कर्म, उस प्रकार से जो भक्ति में जो श्रवण कीर्तन आदि बोले हैं उसको करे। और संग त्याग, मतलब जो अभक्त हैं उनका संग ही त्याग दो, राइट। ऐसा हो सकता है कि हम एक ही परिवार में रहते हों लेकिन घर में कुछ लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि हम रह रहे हैं, तो उनसे कम इंटरेक्शन रखिए। देखिए, वही आपका वास्तविक दोस्त है या परिवार, आप उसको समझिए, जो आपको भक्ति में सहायता कर रहा है। जो व्यक्ति आपको जप करने में सहायता करे, जिसके संग से आपको कथा सुनने के लिए और आसानी हो, जिसके संग से आप प्रसाद खाने के लिए और उत्साहित हो, जो आपको भक्ति में सहायता करे, वास्तविक रूप से वही आपका हित का, वही आपके लिए अच्छा सोच रहा है। जो ऐसा नहीं सोच रहा, वो व्यक्ति सोच रहा है कि आप इस भौतिक जगत में पड़े ही रहो, जन्म मृत्यु के सागर में पड़ा ही रहे। ऐसे लोगों से दे आर टॉक्सिक फॉर योर भक्ति, इनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कहते हैं संग त्यागात सतो वृत्ते है षड्भिद भक्ति प्रसिद्धि। सतोवृत्ति अर्थात जिस प्रकार पूर्ववर्ती आचार्य ने भक्ति की है उस प्रकार से करना है। पूर्ववर्ती आचार्य ने हमसे कहा कि संख्या पूर्वक नाम जप करना है। कई बार लोग जो नए भक्त होते हैं बोलते हैं कि अरे गिन के कौन माला करता है, भगवान का नाम है, कभी भी करो, स्मरण करो, गिनने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। देखिए, गिनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा शत्रु मन है। आज मन कर रहा है तो आप कर जाओगे 5 माला, 10 माला, 20 माला, लेकिन कल मन नहीं करेगा, मन तो बहुत जिद्दी है, राइट। सो उसको नियम में रखने के लिए संख्या जरूरी है। तो इस प्रकार से जो भक्ति करता है उसकी भक्ति बढ़ती है। अब आता है संयत इंद्रिय का क्या मतलब है, इसको भी स्पष्ट रूप से जान लीजिए। इंद्रियों को संयमित करना अर्थात वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। सबसे पहला वाचो वेग, जो मुख से हम दिन भर में अनर्गल आलाप करते हैं वो नहीं करना, मतलब फालतू नहीं बोलना, अपनी वाणी का प्रयोग कृष्ण के लिए करना। मन का वेग को कंट्रोल करना, क्रोध के वेग को कंट्रोल करना, और जिह्वा मतलब जीभ के वेग को कंट्रोल करना, उदर अर्थात पेट के वेग को कंट्रोल करना, और उपस्थ अर्थात जेनिटल्स के वेग को कंट्रोल करना। तो जो इस प्रकार से इन 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है उस व्यक्ति को धीर कह रहे हैं, राइट। वो ऐसा जो व्यक्ति है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। अब आइए, जब हम इंद्रियों को संयमित करने की बात करते हैं तो सबसे जो सबसे दुष्कर जो इंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना सबसे कठिन है वो बताया गया, वो जीभ है। सारी इंद्रियों में सबसे कठिन जो जिस इंद्रिय को जीतना है वो है जीभ। और जीभ को जीतने के लिए 2 बहुत बड़े प्रबल हथियार हमको दिए गए हैं। एक तो प्रसाद, प्रसाद खा करके क्या होता है, जीभ हमारी पवित्र हो जाती है, और दूसरा है हरि नाम। तो इसलिए हमको सबसे पहले ही जीभ पर ही प्रहार किया जाता है, हमको बोला जाता है रोज जप करो। क्यों? क्योंकि जीभ को आप वाणी को कंट्रोल कर पाओगे। और प्रसाद खाओ, नियम, और मतलब केवल प्रसाद ही खाओ। जो व्यक्ति जीभ को कंट्रोल कर लेता है वो उदर और उपस्थ पेट के वेग को और जेनिटल्स के वेग को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और जो व्यक्ति वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो कुछ भी फालतू नहीं बोलता है, केवल कृष्ण के बारे में बोलता है, वो व्यक्ति मन को भी कंट्रोल कर सकता है और क्रोध को भी। तो समझ लो, इसीलिए हमको शास्त्र सबसे पहले वही हिट करता है कि तुम मुख से भगवान का नाम लो अर्थात वाणी को कंट्रोल करो और जीभ से प्रसाद खाओ। अब समझ रहे हो, तो ये बेसिकली चाबी है सारी इंद्रियों को संयमित करने की। तो शास्त्र हमको बहुत, गुरु है हमको बहुत सिंपल तरीके से बता देते हैं, पर ये रहस्य है बहुत बड़े। तो इंद्रिय संयम की शुरुआत ही होती है जीभ से, इसलिए बहुत अच्छे से जप करना चाहिए और केवल प्रसाद खाना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। एक और श्लोक था कि क्या नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है, भौतिक चीजों के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना, फालतू नहीं बोलना है, निमाग्रह मतलब
कि केवल बस नियम के लिए कर देना, वो भी नहीं करना है, राइट। और या नियमाग्र मतलब बिल्कुल ही नियम को नहीं मानना, ऐसा भी नहीं करना है। जनसंग, राइट, ऐसे भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना है। दौल्यम, भौतिक उपाधियों के लिए बहुत लालच नहीं रखना है कि मुझे इस जगत में कुछ मिल जाए, इस प्रकार से उन चीजों के लॉली नहीं करना। अगर ऐसा करें तो इससे हमारी जो भक्ति है वो कमजोर होती है, कुंठित हो जाती है, शिथिल हो जाती है। विनश्यति, षड्वीर भक्ति विनश्यति से भक्ति का नाश हो जाता है, भक्ति कुंठित होती है। कुंठित हो रही है मतलब हमको दिव्य ज्ञान और देरी से प्राप्त होगा, और देरी से जीवन में शांति आएगी, तब तक दुखों के सागर में रहना पड़ेगा। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी तीव्रता से हमारी प्रगति हो। तो ये 6 चीजें करना चाहिए, जिसका की है जीव, राइट, प्रसाद खाएं और अच्छे से हरिनाम जप करें। ओके, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वीडियो ऑन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे घर पे लाइट नहीं है, फिर भी आप लोग कितने प्यारे भक्त हैं, पूरे धैर्य के साथ आप पूरी क्लास में रहे। सो दिस इज वेरी वेरी स्वीट। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और गुरु श्री गौरंगा। हरे कृष्णा प्रश्न है कि तुलसी माला पर जब हम दीक्षा के साथ ही कर सकते हैं माता जी? अगर आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं है, खाना शुद्ध है, तो आप तुलसी माला पर जप कर सकते हो। और तुलसी माला पर जप करने से 1000 गुना और लाभ मिलता है। सो बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास। और धाम में जप करने से 1000 गुना और लाभ मिलता है। सो एकादशी के दिन जप करने से अधिक और 1000 गुना उसका और अधिक लाभ मिलता है। ये सब बात है। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबके से बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सी यू टुमारो।